डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। बेहद स्वागत करती हूँ आप सभी का। जो 2 दिन से जिस किताब को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी आप लोग इतना परेशान मत होइए। वो किताब ही है और उसमें सारे एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न, जैसे यूथ कंपटीशन ही है वो, और उसमें क्या है कि सारे पेपर में जो आए हुए प्रश्न हैं वही दिए हुए शब्द भंडार के सभी सारे टॉपिक कवर के। तो आप इसमें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी कई सारी बुक्स होंगी जिसमें आपको बैक पेपर मिल जाएंगे, तो आप सर्च करिए उसको। क्योंकि मेरी मजबूरी ये थी कि मेरा फ़ोन चेंज हुआ है, लगभग 3 साल हो गए हैं, तो वो मुझे उसका कहीं नहीं मिल रहा बुक का कंटेंट। मतलब मैं कहाँ से देखूँ, लिंक आपको कहाँ से भेजूँ। मैंने भी सर्च किया फ्लिपकार्ट पे, तो मुझे फ़िलहाल तो वो बुक नहीं दिखी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुक है नहीं, बुक तो होगी। जब मेरे पास है आज से 3 से 4 साल पहले की, तो ज़रूर कहीं ना कहीं होगी। अगर वो बुक नहीं भी मिल रही है तो आप लोग उसको लेके क्यों परेशान हैं। बहुत उससे भी अच्छी बुक है। मैं एक अच्छी बुक आपको सजेस्ट करूं, अगर आपको व्याकरण की दृष्टि से ही बुक चाहिए तो आप स्वामी सर की एक बुक ले लीजिए। उनकी बहुत अच्छी है व्याकरण की बुक, क्योंकि वो खुद इतना डीपली पढ़ाते हैं। उन्होंने वो बुक खुद तैयार की है, तो मुझे लगता है जो मैं बता रही हूँ उससे कई गुना अच्छी बुक होगी वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्योंकि वो टीजीटी पीजीटी नेट प्रोफेसर सबकी तैयारी करवाते हैं। तो जब उन्होंने वो बुक खुद से बनाई है तो जाहिर सी बात उसमें बहुत डीपली और बहुत अच्छी चीज़ें दी होंगी। तो मैं यही कहूँगी अशोक स्वामी सर की आप बुक को लीजिए और सर्च करके देखिए गूगल पे, यूट्यूब पे, जहाँ आपको लगे आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिए। बहुत अच्छी बुक है सच में। मैंने तो नहीं ली, पर उसके रिव्यू देखे और उसका कंटेंट देखा, जैसे कि आ जाते हैं पिक्स वगैरह व्हाट्सएप पे, तो मैंने देखी काफ़ी अच्छी बुक है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स हैं और मैं और ज़्यादा लेके मैं भीड़ नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि जितनी है उतनी ही नहीं पढ़ी जा रही हैं। लेकिन आपके पास यदि वो बुक नहीं है, कोई बुक ऐसी नहीं है जो ऑथेंटिक हो और आपको लगे कि चीज़ एग्ज़ाम में फंस जाए, तो मैं यही कहूँगी आप उनकी बुक को ले लीजिए और अच्छे से आप उसको पढ़िएगा। अब यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जो अब कंटेंट है, जैसे अब जो नवीनतम रचनाएं हैं ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं, जैसे 18 की, 19 की, 20 की, 21 की, 22 की, तो इन रचनाओं को लेकर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि धीरे धीरे मैं अपना थोड़ा सा सेटअप बना लूँ और थोड़ा थोड़ा बोर्ड पर लिखकर रचनाएं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सा सामान चाहिए मुझे, तो मैं वो सामान इकट्ठा कर लूँ और जल्द से जल्द आपको ये बेहतर ये संस्कृत के जो मैंने नोट्स बनाए हैं, संस्कृत के नोट्स और जो नवीनतम रचनाएं हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, मैं स्वयं भी अपने नोट्स बना रही हूँ। तो पूरी कोशिश रहेगी कि थोड़ा थोड़ा आप तक वो पहुँचाया जाए। वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाऊँगी, इतना कि आपको कंटेंट भी मिल जाए और चीज़ें आपको समझ में भी आ जाए, आप नोट डाउन भी कर लें। तो जो भी जैसा भी मैं मतलब एक कोशिश करूँगी, आप लोग सपोर्ट करिएगा उसको। तो अपने स्वयं के नोट्स थोड़ा थोड़ा मैं वाइट बोर्ड पर नोट डाउन करके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके लिए थोड़ा सा 1-2 दिन का समय लगेगा। मैं थोड़ा सामान इकट्ठा कर लूँ, मतलब ट्राइपॉड वगैरह चाहिए होगा, तो जैसे ही वो एकत्रित हो जाता है मैं स्टार्ट कर दूँगी। और इसके साथ आप लोग की जो डीपली किताब पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, वो जस के तस रखिए, या आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है आज के टाइम में लगभग 80% तो लोग अपना ऑनलाइन क्लासेस ले ही रहे हैं, तो अच्छी नॉलेज होगी। ऑनलाइन में डीपली पढ़ाया जाता है, सब कुछ आपको पता ही है। क्लासेस आप ले रहे हैं, कोर्स आपने लिया हुआ है, तो कोई टेंशन की ज़रूरत है ही नहीं। तो आप परेशान बिल्कुल भी मुझे लगता होंगे भी नहीं, क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी और डीपली आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो है, क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा कंटेंट की, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोर्स नहीं ले सकते हैं, वो अपनी सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं, या वो उनको जानकारी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनमें से मैं भी हूँ। मैं भी कोई कोर्स नहीं, अपनी सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, शायद मेरी थोड़ी मदद से उन लोगों का कुछ भला हो जाए, तो बस यही कोशिश कर रही हूँ। तो करूँगी मैं, जो मेरे नोट्स हैं मैं उनको संस्कृत के भी मैंने बनाए हुए हैं, और जो मुझे लगता है जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण प्रश्न रचनाएँ आई हैं, तो उनको मैं आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगी। और प्रयास अब ये है कि 5 से 7 मिनट के लिए मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 से 7 मिनट तो मैं आप लोगों के लिए निकाल ही लेती हूँ। तो यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से, शब्द भंडार की दृष्टि से मधुजा जी बिल्कुल परेशान मत होइए। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो उस बुक को थोड़ा ध्यान हटाइए और जो मैं बता रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ, आप बेझिझक बिना चिंता के वो बुक ले लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सभी के लिए जो चाहे बुक ले सकते हैं आराम से। और
जितना कंटेंट आपके पास है मैं ये कहूँगी उसको अच्छे से पढ़िए। और पेपर में जो आए हुए हैं, जो पेपर्स में आते हैं व्याकरण की दृष्टि से, शब्द भंडार हैं आपके जो भी रहते हैं, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, वाक्यांश, ये सारे शब्द आप जो अगर मिल जाएँ आपको पुराने पेपर्स में हिंदी का, तो ज़रूर उनको देखिएगा कि वही रिपीटेड होते हैं ज़्यादातर से। तो बस यही था। तो मैं आज की सूचना जो देनी थी वो मुझे यही देनी थी कि अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मेरे अच्छी रचनाएं हैं, नई रचनाएं हैं, नए लेखक हैं, पुरस्कार हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी, कंटेंट डिलीवर करूँगी। तो सपोर्ट सहयोग यूँ ही बनाए रखिएगा। यदि आप लोग कहेंगे हाँ, तो मैं बिल्कुल जो मेरे अपने खुद स्वयं के बने हुए चीज़ें हो सकता है कि उनसे कुछ आपका 1-2 नंबर से ही भला हो जाए, तो इससे अच्छा और क्या ही होगा। और जानकारी जितनी भी मिले अच्छी है, और सटीक मिले तो और अच्छी है, और बने बनाए नोट्स मिल जाए तो और अच्छा है। तो इनको पढ़ेंगे और सफल हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो बस इसी के साथ आज यही बात करनी थी। तो मैं कोशिश करूँगी, और आप लोग अपने जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए। सोचना है तो अच्छा ही दिमाग में रखिएगा और अच्छे ख्यालातों को लेकर ही आगे बढ़िएगा। तो अपना ख्याल भी रखिए, मस्त भी रहिए, स्वस्थ भी रहिए, और पढ़ाई भी करते रहिए। इसी के साथ दूंगी मैं वाणी को विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।